Hello everyone, this is Mohinder Rana and today I am going to discuss with you about section 80CCH जो कि अग्निवीर स्कीम के रिलेटेड है, अग्निपथ स्कीम के रिलेटेड है। हम इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कौन सी डिडक्शन जो है हमें मिलती है और जो भी हमें पैसा जो है मिलेगा या इंटरेस्ट जो मिलेगा या फिर एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस 4 ईयर, तो क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, इसमें गवर्नमेंट कितना शेयर डालती है और हमारे अगर नॉमिनी को पैसा मिलता है तो उस केस में क्या होगा इस पैसे का। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो शायद आप लोगों का एक पॉइंट तो क्लियर हो जाएगा और आप अपने सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो जो भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको बहुत स्लाइटली सा नॉलेज भी अगर आपका मिस हो जाता है तो उसमें आप फंस सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी। और हम अभी अभी मैं क्या बात करने वाला हूँ, अभी मैं बात करने वाला हूँ लिस्ट ऑफ मेजर पॉइंट्स क्या क्या है सीए इंटरमीडिएट एग्जाम का। अंदर ऑलरेडी ये सेक्शन जो है इंसर्ट हो चुका है। इनकम टैक्स की जो बुक्स है, टैक्सेशन पार्ट का जो पेपर है आपका, ठीक है, उसमें टैक्सेशन पार्ट में ये ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं 80CCH की स्कीम, ये क्या क्या है। ये 80CCH का सेक्शन ये है कि इसमें अगर आपका पैसा अगर कट रहा है तो वो उस चीज़ की जो डिडक्शन मिलेगी वो कितनी होगी और कौन से रेजिम में मिलने वाली है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, हम सिर्फ डिडक्शन की बात करने वाले हैं यहाँ पे, ओके। और अग्निपथ स्कीम के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो। और अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको तो इस चीज़ का पता ही होना चाहिए, उसमें तो आपका कोई भी डाउट काम करने वाला नहीं है, ठीक है। अग्निपथ स्कीम क्या है, इसमें ये जो स्कीम्स है अराउंड 22 के करीब जो है इसको स्टार्ट किया गया है। और 1 नवंबर 2022 के बाद जो भी पर्सन इसमें स्कीम के अंदर इनरोलमेंट हुए हैं उनके लिए डिडक्शन अवेलेबल है, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेट उसको जो है पहले जब भी अपॉइंटमेंट होती है तो अराउंड 4.6 मतलब 4,76,000 के करीब उसको जो है टोटल ईयरली अमाउंट मिलने वाला है। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 12 मंथ से तो इट विल कम अराउंड 40,000 के करीब सैलरी है। और जब आप 4 साल कंप्लीट कर लेंगे और बीच में जो इंक्रीमेंट होंगे तब आपकी सैलरी अराउंड होगी 57,000 अराउंड 600 के करीब, ठीक है। 6.92 को जब डिवाइड करते हैं आप 12 से तो इट विल कम अराउंड टू 57,000 समथिंग समथिंग, ओके। सो अब कहने का मतलब क्या है, अब इसमें क्या है, जब भी आपको पैसा अब ये मिल रहा है तो उसमें से 30% आपका पैसा काट लिया जाता है और ये अग्निवीर कॉर्पस फंड में डिपॉजिट किया जाता है। व्हाट इज अग्निवीर कॉर्पस फंड? अग्निवीर कॉर्पस फंड इज ए फंड वेयर सब लोगों का, जो भी अग्निवीर के बच्चे हैं, जो भी अग्निवीर में जिसने एनरोलमेंट किया है, जो भी पर्सन है, आई मीन जो भी सोल्जर्स हैं या लेडीज हैं, जिन्होंने जिनको इनके लिए एक फंड जो है बनाया गया है, इन सब का पैसा जो है इस फंड में जो है डाल दिया जाता है, ठीक है। और उस पर जो है इंटरेस्ट मिलता है प्लस सिमिलर अमाउंट में सेम अमाउंट इज इंसर्टेड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन तीनों का पार्ट, आपका पार्ट, गवर्नमेंट का पार्ट प्लस इंटरेस्ट, ये सारा का सारा जो है इस फंड में इंक्लूड किया जाता है। और फिर आपको रिटायरमेंट के वक्त, और 4 साल की रिटायरमेंट के वक्त जो है, ऑब्वियसली 4 साल का ही जब एग्रीमेंट है तो फिर 4 साल का ही होगा। इसमें एक और बहुत सारी अच्छी इंपॉर्टेंट है, शायद बहुत सारे जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे इसमें या फिर जो भी आई मीन टैलेंटेड और फिजिकल फिट जो बच्चे होंगे, और तो उसको उनको 25% जो है इसमें जो है आगे उनकी जो जॉब है वो बढ़ा दी जाएगी। आई एम नॉट श्योर बट इट हैज बीन केम टू माई नॉलेज, ठीक है। ओके, व्हाट इज 80C डोनेशन ऑफ अमाउंट, जो भी मतलब लेट्स से कि आपकी सैलरी हुई आपकी 40,000, ठीक है, आपकी 40,000 आपकी सैलरी है, तो उसमें से 30% जो है गवर्नमेंट आपका पैसा काट के जो है ना ये आपके अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा करा रही है, परफेक्ट। उसमें इट्स लेट्स से अराउंड इट्स 12,000।
तो एक साल में कितना हो गया, 1,44,000, ठीक है, 1,44,000 के करीब आपका पैसा जो है कॉर्पोरेट फंड में जो है मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये सेम पैसा जो है वो आपके 1,44,000 का आपको डिडक्शन मिलने वाली है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं, ITR 1 और ITR 4 इन दोनों में भी अमेंडमेंट जो है कर दी गई है, और ये बोल दिया गया है कि भाई इस हिसाब से आपको डिडक्शन मिलने वाली, मतलब इसको चेंज कर दिया गया है और इसी हिसाब से आपको डिडक्शन जो है मिलेगी, मतलब उसमें आप जो कॉलम है वो आ चुका है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या कहता है, अमेंडेड इन सेक्शन एलिजिबल डिडक्शन, अगर आप इसको ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर जाते हैं तो ही आपको, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम की बात हो, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं तभी ही आपको ये डिडक्शन जो है मिलने वाली है। 80 CCH की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नो डिडक्शन इज अवेलेबल इफ द पेंशन और न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप जाते हैं तो ये आपको डिडक्शन जो है नहीं मिलने वाली है। ही कैन क्लेम ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा भी इसमें ऐड कर दिया जाता है, मान लीजिए भैया आपका लेट्स से कि 100 रुपये है, उसमें से मान लीजिए आपका 30% गवर्नमेंट डाले तो 130 जो है पहले आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, फिर आप जो है इसका डिडक्शन जो है 30 का जो है बाद में भी आप ले सकते हैं। किस में ले सकते हैं, आपके जो न्यू टैक्स रेजिम में भी ले सकते हैं। सिमिलरली अगर ओल्ड में लेते हैं तो पहले ऐड किया जाता है, फिर उसके बाद इसको लेस कर दिया था, डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। नो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके अंदर और भी सेक्शन में अमेंडमेंट कर दी है 1012C के अंदर, जो भी पैसा आपको मिलता है जब भी आप रिटायरमेंट होते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। इवन आपका नॉमिनी को भी जब ये पैसा मिलेगा तो इस पर कोई भी टैक्स जो है गवर्नमेंट चार्ज करने वाली है। ये इस सेक्शन की ब्यूटी है कि आपको एज ए आर्मड फोर्सेस अग्निवीर पर्सन you do not need to pay any single amount of tax in this case. So I hope your point is clear. If the point is not clear, please give your comments. I'll try to solve your queries at the earliest. टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं एक और वीडियो सेशन में, और तब तक के लिए बाय बाय।